Namaskar and a very warm welcome to all of you in this episode. I would like to discuss the same things and same issues which we have been discussing in the last few episodes because these are so important for the learning of our children. The basic objective of education and particularly the schools and teachers is that our children are able to exploit their potential to the fullest. I always say that every child is unique and every child has a lot of potential. I mean, they are born with so much of intelligence and so much of energy. The only thing what as school and as teachers we have to do is to channelize that energy, make those children better human beings who are having high emotional quotient. आप देखिए कि IQ ही अगर सिर्फ बहुत अच्छा होता तो मैं आप एग्जांपल आपको देना चाहूंगा. There was a student of a particular school in some foreign country where the child was very good in a particular subject, physics. और वो बहुत होशियार थे और इतना मतलब even in the classroom everybody was saying, including the teachers, that he knows much more than anybody else. IQ बच्चे का बहुत अच्छा था. But say one day what happened that in one of the examinations he wasn't able to do that well. Probably he got some B grade and as he always felt like he was the best, so he couldn't take it. मेरा B grade कैसे आ सकता है? और वो इसमें जाकर के टीचर के साथ कुछ बदतमीजी करते हैं और बाद में उनको थोड़ा सा जब कुछ कहा जाता है, सजा होती है, तो वो परेशान हो जाते हैं. यहाँ पे देखिए IQ तो उन बच्चे का बहुत अच्छा है एंड ही डिड नॉट वांट टू रियली बी वायलेंट टुवर्ड्स हिज टीचर एवर. कोई बच्चा नहीं चाहता है, लेकिन उस वक्त उनका चूंकि EQ थोड़ा सा कमजोर रहा होगा, EQ शायद डेवलप उतना नहीं स्कूल या टीचर्स या पेरेंट्स कर पाए होंगे, हेल्प कर पाए होंगे बच्चे को, तो वो थोड़ी देर के लिए अपने पे काबू नहीं रख पाए और उस दौरान में उन्होंने इस तरह की कोई बात की. और जो कोई भी थोड़ी घटना इस तरह की घटती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस until and unless somebody has practiced it so much, वो यूजुअली क्षणिक एक प्रभाव होता है, एक मोमेंटरीली एक कोई सिचुएशन होती है जिसमें कोई इस तरह की सिचुएशन लाता है. तो यहाँ पर अगर किसी का EQ बहुत अच्छा है तो ये इस तरह की बात नहीं हो पाएगी. तो जब मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो एजुकेशन में सिर्फ मार्क्स ही नहीं है, सिर्फ ग्रेड्स ही नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट की पढ़ाई या दो सब्जेक्ट की पढ़ाई करना ही नहीं है. वहां पर सिर्फ स्किल डेवलप करनी है ओनली फॉर द एम्प्लॉयमेंट, वो ही नहीं है. मतलब उससे ये कहीं ज्यादा है, उससे बहुत आगे है. और उसके लिए जो मैं बार बार कहता हूं कि वो भी हम करें, बट अलोंग विद दैट हाउ टू यूज दैट नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, अगर हमारा EQ अच्छे से डेवलप कर लिया होगा, हम चीजों को ठीक से समझ पाते होंगे और संभाल पाते होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट तो आसानी से मिल ही जाएगा. जो भी एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा उसमें आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाओगे. तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने आप को इतना काबिल बना देना है कि हम जिस भी क्षेत्र में जाएं, हमारी पसंद का क्षेत्र है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मतलब दे कैन नॉट बी एनीथिंग बेटर देन दैट. बट इवन इफ दैट इज नॉट ऑफ नेसेसरीली आवर लाइकिंग, तो हम तब भी वहां अच्छा कर पाए, तब भी हम अपने लिए और बाकी लोगों के लिए अच्छा कर पाए. तो इसके लिए जो मैं कहता हूं कि अलोंग विद दैट पढ़ाई, अलोंग विद दैट इंटेलिजेंस, अलोंग विद दोज सब्जेक्ट हम जो करा रहे हैं वो बहुत अच्छी बातें कराना चाहिए. और चेंज इज इनएविटेबल, नई चीजें आनी चाहिए, इनोवेशन होने चाहिए. हम उसी तरीके से जो पुराने तरीके से हम लगातार पढ़ाए जाएं ऐसा भी नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ाए जाएं ये भी नहीं होता है. तो हमें चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीजें हमें आगे ले जानी पड़ती हैं. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कई बार मैं जो देखता हूं आज की तारीख में व्हेन इट कम्स टू इनोवेशंस, तो इनोवेशंस में हम क्या है, आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हम पुरानी चीजों को नहीं छोड़ते. मतलब जिनकी शायद आवश्यकता भी नहीं है हम उनको नहीं छोड़ पाते हैं. हम जब अपने करिकुलम की बात करते हैं तो मैंने कई बार ये बोला भी है इस बात को कि करिकुलम में बच्चों का स्ट्रेस कम करने के लिए आप करिकुलम की क्वालिटी गिरा दें, आप उसको सिर्फ कम करते चले जाएं, इट विल नॉट मेक ए डिफरेंस. What would make difference that we make our children to do hard work, थोड़ा मेहनत करें और उनको वो मेहनत करने का समय मिले. मतलब दे शुड हैव टाइम टू रियली वर्क हार्ड. आपने यहाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिलेबस कम किया, 10 चीजें और जोड़ दी और उन 10 चीजों को इतनी फटाफट इतनी जल्दी में जोड़ा आपने कि द चिल्ड्रन एंड टीचर्स एंड द स्कूल्स आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड. और आप अगर देखें कि एक से एक डायरेक्शन, एक से एक मतलब सर्कुलर रोज आता रहता है, आज ये करिए आज ये करिए. मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत चीज हो रही है, बट आप ये तो सोच के रखें कि जो करने वाले हैं, करने वाले कौन है, हमारे टीचर्स हैं.
हमारे बच्चे हैं जो उससे प्रभावित होते हैं, तो उनके पास इतना समय होना चाहिए कि उन चीजों को वो कॉम्प्रिहेंड कर पाए, उनको समझ पाए और फिर उसको समझ के बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट कर पाए, और उसके लिए भी थोड़ा समय चाहिए। अगर आज किसी एक टीचर को मैं कहता हूं ये करिए, फिर अगले दिन कहता हूं ये भी करिए, फिर तीसरे दिन कहता हूं ये भी करिए, चौथे दिन कहता हूं ये भी करिए, अच्छा वो 4 चीजें एक साथ आ गई हैं, तो विच वन वुड बी डन मोर एप्रोप्रिएटली, और कितना बच्चे को वो कर पाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए ओएसएम वाला केस हुआ था, अभी आपने देखा, बड़ा इसके ऊपर चर्चा हुई अखबारों में भी और अदरवाइज भी, और सीबीएसई को भी मैंने पहले भी कहा कि एक्सप्लेन करना पड़ा एकदम से टीचर्स के ऊपर। हमने दो सीबीएसई हैड डन मैनी ट्रेनिंग्स फॉर द टीचर्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई, सब कुछ हुआ, बट it was done during the time when the examinations were to be conducted after some time, when the practical examinations were on, when the school annual examinations were on, when the teachers were involved in completing their syllabus of the year, और बहुत सारे, चूंकि साल का अंत होता है ऑलमोस्ट, तो बहुत सारे काम टीचर्स के ऊपर, और उसके साथ साथ ये भी था। So there was something new which they had to really learn, and look at the number of schools which would be having that sort of facility in their तो ये सारी चीजें पहले डिस्कस की जानी चाहिए, पहले इनके बारे में समझ होनी चाहिए, और उसके बाद सबको इस बात के लिए तैयार किया जाए। अब उसके बाद हो रहा है कि सब आंसर शीट्स ब्लर्ड हैं, उनको वापस भेजा रहा है, वापस आ रही हैं कुछ, मतलब इस तरह की सिचुएशन हम क्यों क्रिएट करें। अब इसके लिए कोई कह सकता है साहब नई चीज होती है तो नया कुछ होता ही है, नहीं, नई चीज बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो बहुत अच्छे से पहले से प्लान होती है, और उसमें तकलीफ आने के बजाय मतलब लोगों को सुविधा मिलती है, अच्छा लगता है कि दिस इज बेटर। And I would say that OSM is very good in many ways, but it would have been done or implemented in little more planned manner than what it was done. Similarly, अब ये सीबीएसई ने जैसे 10वीं क्लास का एग्जाम 2 बार है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को एक सुविधा मिलेगी कि अगर वो किसी कारणवश एक पहले अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाए थे तो दूसरे अटेम्प्ट में ठीक कर लेंगे। बट लुक एट इट हाउ इट इज बीइंग डन इमीडिएटली आफ्टर दैट। नाउ दे वर वेकेशंस फॉर द टीचर्स, और आप ये मान के चलिए, आपको समझना चाहिए कि टीचर्स को 1 महीना 1.5 महीना सिर्फ यही मिलता है व्हेन दे आर एबल टू बी विद देयर फैमिली और रिफ्रेश देमसेल्फ और रिवाइंड और प्रिपेयर और लर्न समथिंग एक्स्ट्रा। कहीं बाहर जाकर के कोई कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करके कहीं नई चीजें हो रही हैं उनको सीख करके यही समय मिलता है। बट जहां तक टीचर्स की बात है, कुछ भी इनोवेटिव, कुछ भी नया, कुछ भी बेहतर, कुछ भी इफेक्टिव करने के लिए यू नीड सम टाइम। आपको समय तो चाहिए, और आप जरा ध्यान से सोचिए हाउ मच टाइम टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। अब ठीक है, हमने 50 घंटे की सीपीडी कर दी, बहुत अच्छी बात है, वी मस्ट अपग्रेड द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ आवर टीचर्स सो दैट दे आर एबल टू डू बेटर इन द क्लासरूम। बट समय देखिए कब कब कर रहे हैं और किस तरह के मतलब सीपीडी के जो टॉपिक्स हैं, आर वी नॉट रिपीटिंग द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। हम सब उन्हीं चीजों को नहीं कर रहे हैं क्या? और कौन हमें कराने आ रहे हैं? उनमें से कितने लोग ऐसे हैं दोज हु आर वेरी इफेक्टिव व्हाइल दे आर डूइंग इट, और वी आर जस्ट मेकिंग इट एज अ नंबर कि हमने इतने सारे या इतने घंटे की ट्रेनिंग कर ली। आई थिंक अगेन वही मैं बात कर रहा हूं, क्वांटिटी पे फोकस करने के बजाय शुड वी नॉट फोकस ऑन क्वालिटी। आप 20 वर्कशॉप कराने के बजाय जिसमें की क्वालिटी कहीं में बहुत ज्यादा अच्छी ना हो, आप 15 कराइए, आप 18 कराइए, आप 10 कराइए, बट उनको इतनी अच्छी करा दीजिए कि वो टीचर्स जो उनको अटेंड करें, दे लॉन्ग फॉर हैविंग अनदर वर्कशॉप ऑफ दैट टाइप। उनको आगे आने वाली वर्कशॉप की इच्छा, वो सिर्फ इसलिए ना करें कि हमें 50 घंटे की करनी है, बल्कि इसलिए करें कि हमें इससे फायदा हुआ, हम इससे बेहतर बने। Similarly, अभी देखिए थर्ड लैंग्वेज इन क्लास 9th, ऑल ऑफ अ सडन यू गेट अ सर्कुलर इन द मंथ ऑफ मे कि आप जुलाई से एक सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, R1, R2, R3। ऑफ कोर्स इट इज देयर इन NEP, बातें पहले से चल रही हैं, बट आप पहले से क्यों नहीं इसको 2026-27 का जो सेशन है वो अप्रैल से शुरू हो चुका है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। अब आप मई में ये अब हो जाएगा, वो कर लेंगे लोग, बट यू नो somebody would need a teacher, somebody would need some adjustment in the timetable। अब ये भी तो काम, तो थोड़ा सा, अब आपने तो कह दिया और स्कूल्स करेंगे भी, बट अगेन माय प्रॉब्लम इज दैट टीचर्स विल डू इट एट द कॉस्ट ऑफ द टाइम विच शुड हैव बीन स्पेंट विद द स्टूडेंट्स, मेकिंग देम बेटर इन टर्म्स ऑफ देयर सब्जेक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ देयर EQ। उस समय में से निकाल के टीचर्स ये करेंगे। अभी आप स्किल कौशल बोध की बहुत अच्छी बात है, आई थिंक गवर्नमेंट हैज डन so well, but then think about where would be this time come from?
जो स्कूल आने का और जाने का टाइम है बच्चों का वो तो लिमिटेड है। उसी लिमिटेड टाइम में आप ये भी डलवा देंगे वो भी डलवा देंगे तो वो किसी और की कॉस्ट पे आएगा। आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी बढ़ा देंगे, आप स्किल भी बढ़ा देंगे, और जब गर्मी पड़ेगी थोड़ी तो स्कूल्स की जल्दी छुट्टी भी कर देंगे, सर्दी पड़ेगी तो स्कूल्स की छुट्टी जल्दी भी कर देंगे, और मान लीजिए अब स्कूल लग भी रहा है तो आप टाइमिंग्स कम कर देंगे। आप टाइमिंग्स कम कर देंगे तो फिर बताइए आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे होंगी। सो ऑन पेपर तो ये सब बहुत अच्छा दिखेगा एंड शायद आपको इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, बट देन वेयर इज द रियल एडवांटेज टू आवर चिल्ड्रन? बिकॉज हम सबको फोकस क्या करना है? हमारे बच्चों की बेहतरी, हमारे बच्चों की बेटर लर्निंग, हमें उसके ऊपर, और बेटर ह्यूमन बीइंग उनका बनना। और इसके लिए जैसे मैंने कहा कि वी गेट ऑल दीज थिंग्स डन थ्रू द टीचर्स। भाई देखिए, इसमें कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन डज नॉट गो एंड डू ऑल दीज थिंग्स इन द क्लासरूम। Even those who give the direction, they also don't do it in the classroom. करते कौन है? टीचर्स। और टीचर्स के पास में अगर हम समय नहीं देंगे, टीचर्स को उतना सोचने का, उतनी फ्रीडम अपने काम को अपने तरीके से करने की नहीं देंगे, तो फिर तो ये मैकेनिकल सा नहीं हो गया कि ऊपर से एक ऑर्डर आया, किसी एक ने कर दिया, फिर दूसरे ने कर दिया, फिर तीसरे। सो देयर इज नो एंजॉयमेंट ऑफ डूइंग दैट वर्क एनीवेयर। एंड आई टेल यू, यू डोंट लर्न थिंग्स बेटर अंटिल अनलेस यू एंजॉय देम। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं अगर सीबीएसई की बात करूं तो 200-250 सर्कुलर या नोटिफिकेशंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर आते हैं, और आप अगर उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, द वंस विच आर डायरेक्टली इंपैक्टिंग द लर्निंग, रादर विजिबल लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन, वो 25-30% होते हैं, 35% होते होंगे। नाउ 65% जो हमारे सर्कुलर्स होते हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये फंक्शन कर लीजिए, ये कंपटीशन करा लीजिए, ये वो कर लीजिए। मतलब कॉम्पिटिशन और ये सब इंपॉर्टेंट है आप, लेकिन समय का भी तो देखिए कि वो बाकी जब ये डायरेक्शंस नहीं आते थे वहां से, स्कूल्स करते थे नहीं करते थे कि शुड यू नॉट गिव दिस फ्रीडम टू द स्कूल्स ऑल्सो? ये स्कूल्स का काम होना चाहिए कि बच्चों की लर्निंग के लिए उनको कौन कौन से डे सेलिब्रेट करने हैं, कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं, कौन कौन से फंक्शंस स्कूल में करने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज स्कूल में करनी है। देखिए, हर स्कूल एक अलग जगह पे सिचुएटेड है। अब एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन आती है एंड एवरी स्कूल हैज टू फॉलो इट ना। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है कुछ जगह, बट इट शुड नॉट बी डन अक्रॉस। सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन वाला ही टास्क नहीं हो जाना चाहिए। Until unless there is some learning to the children। मैं तो बार बार यही बात कहूंगा, जिस बात से, जिस चीज से बच्चों की पढ़ाई में फायदा ना हो, जिससे बच्चों की पर्सनैलिटी में फायदा ना हो, वो करने में मेरे ख्याल से हम लोग टाइम वेस्ट ही करते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करते। तो ये सीबीएसई को भी सोचना पड़ेगा, ये हम सबको भी सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को और हमारे टीचर्स को उतना समय जरूर मिलना चाहिए कि जो हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं करने की, वो उसको सोच के अपने बलबूते, अपनी नॉलेज के अनुसार कोशिश करें। बिकॉज जब वो नहीं कोशिश करेंगे तो कोशिश करने की आदत कहां पड़ेगी? फिर तो समथिंग विल कम फ्रॉम समवेयर, somebody would do it and then somebody would do it based on that one। फिर तो हम बस यही करते रहेंगे, तो वो तो ठीक नहीं है। एवरी इंडिविजुअल, एज आई सेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, दैट हमारे सारे बच्चे यूनिक हैं। हर बच्चे के अंदर गजब की एनर्जी है, हर बच्चे के अंदर गजब की इंटेलिजेंस है। तो वो हमें उन बच्चों को मौका देना पड़ेगा। हम सब कुछ बाहर से नहीं थोप सकते उनसे। एक तरफ तो हमारी जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, मेडिटेशन की बात होती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लुक विद इन, लेकिन यहां पे तो सब कुछ एवरीथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो हमें लुक विद इन के लिए तो समय चाहिए, लुक विद इन के लिए तो हमें बैठना पड़ेगा, लुक विद इन के लिए तो हम बाकी सब चीजें छोड़ करके अपने हिसाब से हमें चीजें करनी पड़ेंगी। तो आज जो मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता था वो यही थी कि हम सब लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम समय और रिक्वायरमेंट, इन दोनों का बैलेंस बनाएं। मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो सकती है, बट देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो दैट थिंग्स आर डन प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली, और ये की जा सकती है। दूसरा, हमें ना स्कूल्स को थोड़ी सी तो ये फ्रीडम दो कि वो अपने हिसाब से, इफ द वर्क इज टू मच देन दे कैन रन स्कूल फॉर लॉन्गर आवर्स, और दे कैन रन इट इवन ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन समबडी इज सेइंग दैट स्कूल्स विल रिमेन क्लोज फ्रॉम हियर टू हियर। तो वो भी थोड़ा सा कहीं पे दीजिए, और कुछ फ्रीडम टीचर्स को भी अपने हिसाब से कुछ काम करने की दीजिए। हर चीज को एक डॉक्यूमेंट के रूप में मत मंगाइए। देयर आर स्कूल्स व्हिच आर ट्राइंग टू डू एक्सीडिंगली वेल। आई मीन, डोंट ट्राई टू कंपेयर एवरी स्कूल इन द सेम मैनर। तो सीबीएसई एक ऐसी बॉडी है, और बहुत सारे हमारे एजुकेशनल बोर्ड और बॉडी ऐसी हैं जो बहुत इनोवेशन कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि सीबीएसई कोई उनको काम मतलब वो ऐसे, नो दे आर डूइंग ए लोड ऑफ वर्क एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर सेंडिंग इट टू द स्कूल्स। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आपने अच्छा काम किया, आपने स्कूल्स को भेजा, बट आप स्कूल्स को समय दे दो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ये मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और हम सबको मिलकर के प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वो भी डिस्कस करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अपनी डिफिकल्टी बताई तो मुझे मान लिया जाए कि भाई मैं करना नहीं, वी ऑल वांट टू डू इट, बट वी वांट टू डू इट इन सच ए मैनर कि हमारे बच्चे को इसका इफेक्टिव एडवांटेज होए, हमारे टीचर्स को इसका एडवांटेज होए और अल्टीमेटली हमारे समाज को इसका एडवांटेज होए। तो ये अगर हम सब लोग करेंगे, इन चीजों पे ध्यान देंगे कि किसको कराना कब जरूरी है उस वक्त कराइए, और बाकी जो चीजें हैं उनको ठीक से उस हिसाब से कराइए जो कि बच्चों को एनहांस करें उनकी नॉलेज को, जैसा मैंने कहा। और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि वो बच्चे इतना उसको कॉम्प्रिहेंड कर लें, लर्न कर लें, इतना समय उनको दीजिए। यही मेरा सिर्फ कहना है। बाकी मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि देयर आर डायरेक्शंस कमिंग फ्रॉम द सीबीएसई और फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस बिकॉज वो हमसे ज्यादा और वाइडर सोचते होंगे। तो ये ध्यान में रखते हैं, हम अपनी बच्चों के लिए बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें, और जो चीजें बच्चों के ऊपर बोझ डाल रही हैं उनको हम थोड़ा कम करें या हटाएं। अदरवाइज सिर्फ हम अपना काम तो कर रहे होंगे बट उस काम का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हो पा रहा होगा। तो वो ना आप चाहेंगे ना हम चाहेंगे। तो बेटर है वी थिंक अबाउट इट सीरियसली एंड टेक ए वेरी वेरी कॉन्शियस डिसीजन। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है जो इसमें बच्चों की बेहतरी के लिए, टीचर्स की बेहतरी के लिए, हमारे समाज की बेहतरी के लिए, हमारे देश की बेहतरी के लिए सोचें। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस अस ऑल।